अब ये बहुत ही सटल, मतलब बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, जहाँ तक हमारा आज का विज्ञान नहीं पहुँच पाया, लेकिन हमारे पिछले प्राचीन योगी पहुँच गए हैं। तो इस शक्ति को समझना ज़रूरी है। और इसलिए मेरा अगला सवाल ये है कि ये तंत्र किसने ईजाद किया? क्या पूछा आपने? कि तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की? तंत्र की शुरुआत जो है, जिसने इस सृष्टि की निर्माता की, उसने तंत्र मंत्र और यंत्र बनवाया, और उसका निर्माता करता वो खुद ही है, वो है भगवान शिव जी। जैसे वो भगवान शिव का गुरु गोरखनाथ जी का बाल स्वरूप बोले जाता है। तो भगवान शिव ने इन तीनों की रचना इन्होंने की। हर काम वो पूरे सृष्टि में नहीं कर सकते थे, उसकी वजह से उन्होंने अवतार बनवा दिए। तो उनका जो प्रचार प्रसार ये नाथों के माध्यम से हुआ। नाथ पंथ की शुरुआत कहाँ से हुई? भगवान शिव, माता पार्वती। भगवान शिव से कैसे हुई? जब अमरनाथ गुफा में जब गए थे, वो एकांतवास में दोनों बैठे थे चर्चा करने के वास्ते। जैसे आप तुम आज मैं जैसे चर्चा कर रहे हो वैसे चर्चा करने गए। वो चर्चा करते करते फिर कुछ ज्ञान ऐसा खगोल जो ज्ञान था, जैसे आप मेरे को पूछ रहे, वो उनमें चल रहा था। वो चर्चा उनकी दोनों की, माता पार्वती जी की और भगवान शिव की। तो उन्होंने सोचा कि ये तंत्र मंत्र यंत्र ये तीनों स्थापन करें। फिर उन्होंने वो स्थापन की उसकी रचना करने के वास्ते जैसे नाथों को भेजा। तो भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसको बोला जाता है आज योगी आदिनाथ जी। भगवान शिव का दूसरा नाम है। नाथों में से पहले नाथ है। जैसे हमारे ओम का नवनाथ स्वरूप में बोला जाता है, ओमकार आदिनाथ ज्योति स्वरूप बोले, उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोले, सतनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोले, संतोषनाथ विष्णु जी खड़ंग खड़ा तेज स्वरूप बोले, अचल अचल मीनाथ जी आकाश स्वरूप बोले, गजबले गज कंतरनाथ जी गणेश जी गज हस्ती स्वरूप बोले, ज्ञान पार की सिद्ध चौरंगीनाथ जी 18 बार वनस्पति स्वरूप बोले, मत्स्य माया स्वरूपी दादा गुरु मच्छरनाथ जी माया स्वरूप बोले, घटे पिंड नव निरंतर रक्षा करती श्रीशम जति गुरु गोरक्षनाथ जी बाल स्वरूप बोले। ऐसे नवनाथ है। तो पहले जो नाथ है वो आदिनाथ जी, और दूसरे जो नाथ है वो उदयनाथ जी, माता पार्वती। आदिनाथ जी का जो स्वरूप है वो भगवान शिव का है, और माता पार्वती का जो स्वरूप है वो उदयनाथ जी का है। तो इन्होंने रूप धारण किए। इनके तो नाम हो गए, लेकिन इनके रूप अलग। ऐसे नवनाथ के रूप अलग अलग है। तो इनको ये काम सौंपा गया, तो इन्होंने ये तंत्र मंत्र और यंत्र इनको स्थापित किया। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान दे रहे थे या फिर तंत्र सिखा रहे थे, और वो जब पूरी तरह से एकांतवास में थे, वहाँ पे कोई भी प्राणी मनुष्य वगैरह नहीं था, लेकिन उस गुड़ ज्ञान को एक मछली ने सुना और आगे चल के वही मत्स्येंद्रनाथ हुए। इस कहानी के बारे में जरा आप बताइए। गुरु के मुखवाणी से उनकी कहानी जो सुनी उतनी मैं आपको सुनाता हूँ। जब इनका दोनों का जब ज्ञान विज्ञान पे खगोल अभ्यास जब चल रहा था तंत्र मंत्र पे, तब जैसे आपने बोला कि जल में मछली थी, मछली के उसने सुनी और उसने सुन के ये प्रचार किया। वैसे ही वो जो कथा है वो हमारे नवनाथ का पारायण में मिल जाती है, नवनाथ कथा सारभे में मिल जाती है। उनमें उसमें भी बता गया है कि जब माता पार्वती और जगत पिता भगवान शिव दोनों बैठ के जब एक दूसरे को ज्ञान दे रहे थे, तब मछली के पेट में दादा गुरु मच्छरनाथ जी ये सुन रहे थे। तो उन्होंने जब सुनने के बाद में कुछ दिनों के बाद जैसे दिन पूरे होते हैं, वो हिसाब से वो मछली ने उनको गर्भाशय से बाहर निकाला। तो किसी एक मछुआरे को मिले। मछुआरे को मिलने के बाद में वो मछुआरा ने उसको घर पे लेके गए। उनको घर पे लेके जाने के बाद में वो पालन पोषण किया, सब बड़ा गया। भगवान की देन समझ के उसने बढ़ाया। 2-5 साल की उम्र हो गई दादा गुरु मच्छरनाथ जी की। धीरे धीरे फिर समझ आने लगी, तो फिर वही मछुआरे के साथ में जाते थे नदी पे, समंदर पे या तालाब पे मछली पकड़ने। तो वो मछली पकड़ते थे। और ये जो है वो दादा गुरु मच्छरनाथ जी, उनका नाम मच्छेंद्र रखा था।
तो उनको वो क्या करते थे, मछली जो पकड़ी हुई मछली वो उठा के जल में छोड़ देते, उठा के जल में छोड़ देते, पानी में छोड़ देते। तो उनके मन में ऐसा विचार था कि ये जी को पकड़ना और इसको मारना, काटना, पीटना और खाना ये उनके बजट में नहीं बैठा, तो जीव को उन्होंने छोड़ दिया पानी में। तो मछुआरे ने उनको डांटा, मारा, वो गुस्से में चले गए। गुस्से में चले जाने के बाद में जैसे जैसे उनके समझ में आए, जैसे जैसे उनको भगवान ने रास्ता बताया, जंगल में गए, घोर तपस्या किए, फिर देवता भी उनको मिलने आए, देवताओं ने उनको उपदेश किया। भगवान आदिनाथ जी उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने बताया कि आपका जन्म जो हुआ है वो योग मार्ग के वास्ते हुआ है, धर्म के प्रचार प्रसार के वास्ते हुआ है, सनातन को आगे बढ़ाने के वास्ते हुआ है। तो उनको ज्ञान दिया गया। तो आदिनाथ के चेले दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी बने। गुरु शिष्य परंपरा वहीं से चालू हो गई। नाथ संप्रदाय की परंपरा वहीं से चालू होती, शुरुआत होती।